Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. So, dear friends, in this class today we will discuss the complete notes on simple past tense. Okay, आज का क्लास complete notes होगा simple past tense के बारे में, जो कि fast form of past tense. Okay, जो fast form है past tense के simple past tense, okay, उसके बारे में हम आज complete डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, ओके, उसके बाद यूजेस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लीट नोट्स। तो नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, चलो। तो नोट्स क्या है कि हम पास्ट टेंस क्या है पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो पास्ट टेंस क्या है कि अगर कोई भी वर्ब, ओके, अगर कोई भी वर्ब पास्ट टाइम के बारे में रिफर्स करता है या पास्ट एक्शन के बारे में रिफर्स करता है तो वो हो गया तुम्हारा पास्ट टेंस। ओके, लुक एट हियर डियर फ्रेंड्स, द पास्ट टेंस इज रिफर्स टू द पास्ट टाइम ऑफ द वर्ब। अगर कोई भी वर्ब, ओके, अगर कोई भी वर्ब अगर पास्ट टाइम के बारे में रिफर्स करता है तो वो हो गया तुम्हारा पास्ट टेंस। ओके, इतना तक नोट्स कर लिए? ओके, अच्छे से नोट कर लो आप लोग, आपके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, तो पहले देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, जो कि चारों ठो सेंटेंसेस है। फर्स्ट वन इज योर एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और उसके बाद इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ये जो चार ठो सेंटेंस है वही चार ठो सेंटेंस में पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है आज हम डिस्कस करेंगे। और जो फास्ट फॉर्म है पास्ट टेंस का, जो फास्ट फॉर्म है, जो सिंपल पास्ट टेंस है, वो स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओके, उसको पहले तो हम अफर्मेटिव देखते हैं। तो अफर्मेटिव में क्या है कि अच्छे अच्छे से नोट कर लो। यहाँ पे देखो कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पास्ट और सिंपल पास्ट जो है पास्ट टेंस का, जो उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, वो उसका स्ट्रक्चर होगा, पहले तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, जो सिंपल पास्ट का कंप्लीट ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। ये पहले तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V2 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अच्छे से नोट कर लो। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। एग्जाम्पल है आई हिट द बॉल। ओके, आई हिट द बॉल, ये हो गया एक ठो एग्जाम्पल। आई हिट द बॉल। सी वेंट टू द स्टेशन। ओके, सी वेंट टू द स्टेशन, सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, वेंट हो गया तुम्हारा V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू द स्टेशन। ओके, हरी ड्रोव ए कार, यहाँ पे हरी सब्जेक्ट है, ड्रोव हो गया तुम्हारा V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के हिसाब से। ओके, अच्छे से देखो। यू रोट ए लेटर, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोट यहाँ पे वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, दे प्लेड बैडमिंटन, ये भी एक तो देखो एग्जाम्पल है जो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस का जो है, एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वही, मतलब वही हिसाब से ये जितना सारा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए वो हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर के साथ। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस जो फास्ट सेंटेंस, मतलब तुम्हारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस का। ओके, तो ये हो गया एक ठो सेंटेंस के साथ स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो, तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, और भी कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए। तो ही रोट ए स्टोरी, उसके बाद रीना स्पोक इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद सी ड्रोव द कार केयरफुली, उसके बाद ही वेंट टू मार्केट। यहाँ पे देखो ही, रीना, सी, ही, ये सारा का सारा सब्जेक्ट है, उसके बाद प्लस V2 आया है, मतलब भार्ब का सेकेंड फॉर्म जो। ओके, V1 V2। ओके, ये वाला फॉर्म V2 वाला फॉर्म। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे ये हो गया उसका एग्जाम्पल्स। ओके, अभी चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस जो है, नेगेटिव सेंटेंस का उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो देखो देखो आप लोग अच्छे से देखो क्या होने वाला है। पहले तो सब्जेक्ट होगा। ओके, पहले तो सब्जेक्ट होगा। ओके, पहले तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डिड नॉट होगा, उसके बाद V1 होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में देखे थे कि सब्जेक्ट प्लस V2 देखे थे। ओके, अभी नेगेटिव सेंटेंस में देखो, अगर नेगेटिव करोगे तो क्या होने वाला है, वो पहले सब्जेक्ट होगा,
ओके, पहले तो सब्जेक्ट होगा, ओके सब्जेक्ट होगा प्लस डिड नॉट, ये याद रखो, डिड नॉट, ओके ये याद रखो, डिड नॉट होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, मतलब भार का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, भार का फर्स्ट फॉर्म इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे डिड लगा हुआ है, ओके यहाँ पे जब डिड लगा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म मतलब भार विल कम। तो उसका स्ट्रक्चर देखो नेगेटिव सेंटेंस का कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, ओके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द भार, भार का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट है। तो देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है कि एग्जांपल फर्स्ट वन क्या है कि आई डिड नॉट राइट वेल, ओके आई डिड नॉट राइट वेल, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, डिड नॉट उसके बाद V1, अच्छे से नोट कर लो आप लोग, ओके। सो ही डिड नॉट कंप्लेन टू हिज टीचर, यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट, डिड नॉट उसके बाद कंप्लेन V1 उसके बाद टू हिज टीचर, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। तो राज डिड नॉट प्ले बास्केटबॉल, यहाँ पे राज हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट उसके बाद प्ले बास्केटबॉल, ओके। और भी कुछ एग्जाम्पल है, देखते हैं। देखो आपके लिए, दे डिड नॉट गो टू द चर्च, ओके दे डिड नॉट गो टू द चर्च, ओके रीता डिड नॉट अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, ओके इट डिड नॉट वर्क प्रॉपरली, वी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। देखो फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, दे, रीता, ईट, वी, ये सारा का सारा पहला जो फर्स्ट वन है दैट वन इज योर सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट लगा हुआ है, ओके डिड नॉट को डिडंट भी बोल सकते हो, डिड नॉट भी, ओके उसके बाद इट डिडंट वर्क प्रॉपरली, डिड नॉट लगा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, ये इतना सारा, ओके ये हो गया उसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ओके। तो नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन, जो लास्ट में जो क्वेश्चन होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है। तो देखो उसका स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर देखो पहले, तो स्ट्रक्चर क्या है कि डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ओके उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ओके। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का कि डीड, डीड आगे आ जाएगा ये वाला, ओके डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। डिड आई प्ले क्रिकेट, ओके डिड आई प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, डिड वी स्पीक द ट्रूथ, ये क्वेश्चन मार्क, डिड आगे आगे उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का फास्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ओके। डिड वी स्पीक द ट्रूथ, डिड आ गया यहाँ पे, उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट, ओके। तो नेक्स्ट देखो और भी कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। डिड यू सिंग वेल, डिड ही राइट, डिड सी रन, डिड मिलन डांस, डिड इट मूव, डिड दे स्टील, ये हो गया उसका कुछ एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, ओके स्ट्रक्चर के साथ। तो नेक्स्ट चलो, द लास्ट वन इज योर स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके। ये जो लास्ट फॉर्म है, लास्ट सेंटेंसेस का जो एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये लास्ट सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखो अच्छे से। पहले तो क्या होगा, डीड होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, V1 भार का फास्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म, ओके। तो ये हो गया एक तो स्ट्रक्चर। और भी एक स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे नीचे लिखा हूँ मैं कि डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी एक मतलब स्ट्रक्चर है और ये भी एक ठो स्ट्रक्चर है, अच्छे से सेम है, ओके। बट लिखने के लिए यू हैव टू डिसाइड व्हिच वन यू हैव टू राइट। तो नेक्स्ट देखो कुछ एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है कि डिड ही नॉट राइट और डिडेंट ही राइट, ये देखो डिड ही नॉट राइट और डिडेंट ही राइट, इसी तरह आप लोग लिख सकते हो, ओके। डिड आई नॉट स्पीक और डिडेंट आई स्पीक, ये वाला क्वेश्चन मार्क, बट यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क देयर। सो डिड दे नॉट वर्क और डिडेंट दे वर्क, ओके। डिड इट नॉट मूव और डिडेंट इट मूव, ये हो गया उसका एग्जाम्पल्स, ओके स्ट्रक्चर के साथ। तो हम लोग डिस्कस किए जो चारों तो सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव
और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये जो 4 सेंटेंसेस है वही चार सेंटेंसेस का कुछ स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल ले लिए। तो हम चलते हैं यूजेस के बारे में। ओके, सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस के बारे में कि कहाँ हम मतलब यूज कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो देखो डियर फ्रेंड्स कि सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस, ओके, हम कहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो अच्छे से, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट एंड कॉम्प्लीटेड एक्शन। अगर हम कोई भी एक्शन के बारे में या कॉम्प्लीटेड एक्शन के बारे में इंडिकेट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ हम यूज कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ओके, टू इंडिकेट एन एक्शन, एक एक्शन के बारे में हम इंडिकेट करेंगे। ओके, एक एक्शन के बारे में हम इंडिकेट करेंगे दैट हैपन इन द पास्ट, वो कि पास्ट में ऑलरेडी ओवर हो चुका है या कॉम्प्लीटेड हो चुका है, वही एक्शन ऑलरेडी कॉम्प्लीटेड। ओके, ऑलरेडी कॉम्प्लीटेड, वही एक्शन ऑलरेडी कॉम्प्लीटेड हुआ होगा। ओके, तो उसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, राम ड्रैंक वाटर एट 5 AM। ऑलराइट, दैट एक्शन हैज़ ऑलरेडी कॉम्प्लीटेड, ये कॉम्प्लीटेड हो चुका है, ये एक्शन ऑलरेडी कॉम्प्लीटेड हो चुका है। ओके, ही वेंट टू स्कूल एट 9:30 AM। ओके, सीता विजिटेड द प्लेस 5 months एगो। यहाँ पे देखो कि ये जितना सारा एग्जाम्पल है ऑलरेडी कॉम्प्लीटेड हो चुका है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट एंड कॉम्प्लीटेड एक्शन। अगर कोई भी मतलब एक्शन जो कि ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है इन द पास्ट, पास्ट में वो कंप्लीट हुआ होगा, तो उसी के बारे में हम अगर कहते हैं तो वही टाइम पे आप लोग यूज कर सकते हो कि सिंपल पास्ट टेंस। ओके, द फर्स्ट वन। तो सेकंड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट कि रिफरेंस टू ए पास्ट हैबिट। ओके, ये पास्ट हैबिट के बारे में रिफरेंस करेगा। ओके, तो पास्ट हैबिट क्या होने वाला है, देखो एग्जांपल के साथ, आई ऑलवेज कैरीड ए बैग इन माई बैग, सॉरी, आई ऑलवेज कैरीड ए बुक इन माई बैग। ये देखो ये सेंटेंस है पास्ट हैबिट के बारे में रिफरेंस कर रहा है। ओके, आई ऑलवेज कैरीड ए बुक इन माई बैग, ये हो गया उसका एग्जाम्पल, रिफरेंस टू ए पास्ट हैबिट। तो नेक्स्ट देखो और भी एक कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने, ही ऑलवेज रोड ए बाईसाइकिल टू स्कूल। उसके बाद दे नेवर एट राइस एट नाइट, ये पास्ट सॉरी ये रिफरेंस टू द हैबिट के बारे में ये इंडिकेट कर रहा है। ओके, ये जितना सारा एग्जाम्पल ये हो गया आपके लिए। तो नेक्स्ट देखो नंबर 3 पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नंबर 3 पॉइंट में क्या है कि व्हेन द टाइम ऑफ द पास्ट एक्शन इज आस्क्ड अबाउट, अगर पास्ट एक्शन के टाइम के बारे में अगर हम पूछते हैं तो वही टाइम पे आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, व्हेन द टाइम ऑफ द पास्ट एक्शन इज आस्क्ड अबाउट। ओके, तो एग्जांपल देखो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, व्हेन डिड यू राइट द लेटर, व्हेन डिड यू राइट द लेटर, ये एक्शन देखो, राइटिंग द लेटर, हम राइटिंग द लेटर की पास्ट एक्शन के टाइम के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं। ओके, व्हेन, ये व्हेन लग गया, व्हेन डिड यू राइट द लेटर। ओके, व्हेन डिड यू राइट द लेटर। ओके, व्हेन डिड यू सॉरी व्हेन डिड योर ब्रदर अराइव, ये हो गया एक तो एग्जाम्पल। ओके, व्हेन द टाइम ऑफ द पास्ट एक्शन इज आस्क्ड अबाउट, हम लोग पास्ट एक्शन के टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो सिंपल पास्ट टेंस की। तो नेक्स्ट देखो नंबर 4, when two events took place at the same time। ओके, when two event took place at the same time, तो कोई भी एक्शन सेम टाइम में हुआ होगा पास्ट में। ओके, पास्ट में कोई भी एक्शन सेम टाइम में हुआ होगा और उसके बारे में हम बता रहे हैं, वही टाइम पे आप लोग यूज कर सकते हो सिंपल पास्ट टेंस की, when two events took place at the same time। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, when Ranjit arrived in my house, okay, I went to the market। ये वाला फर्स्ट वन देखो क्या है कि when रंजीत arrive
इन माई हाउस आई वेंट टू द मार्केट। ये हो गया, मतलब दो ठो एक्शन। ओके, आई वेंट टू द मार्केट व्हेन रंजीत अराइव्ड, जब वो अराइव्ड किया मेरे घर पे, वही टाइम पे मैं मार्केट की तरफ चली गई। ओके, तो वही हो गया तुम्हारा दो ठो एक्शन। ओके, दो ठो एक्शन, और वही दो ठो एक्शन के बारे में हम लोग बता रहे हैं। ओके, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन ओवर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, व्हेन द टीचर एंटर द क्लासरूम ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप। ओके, दो ठो एक्शन, व्हेन द टीचर जब एंटर किए तो वही टाइम पे सबके सब स्टूडेंट खड़े हो गए। ओके, ये हो गया उसका एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट देखो, नंबर 5 पॉइंट। नंबर 5 पॉइंट क्या है कि फॉर एन एक्टिविटी कॉम्प्लीटेड इन द पास्ट, हम एक एक्टिविटी के बारे में बोलेंगे जो कि ऑलरेडी पास्ट में हुआ होगा, पास्ट में वो कंप्लीट हुआ होगा। ओके, तो देखो उसका एग्जाम्पल क्या है, कि उसका एग्जाम्पल है रवि लिव्ड हियर फॉर 3 ईयर। ओके, रवि लिव्ड हियर फॉर 3 ईयर्स, ये कंप्लीट हो चुका है, वो एक्शन ऑलरेडी, और एक्टिविटी है ये, लिविंग का एक एक्टिविटी है कि नहीं रवि का, तो ये क्या है कि ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो रीता वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 3 मंथ्स, यहाँ पे वो काम करती थी। ओके, रीता, ओके, रीता वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 3 मंथ्स, यहाँ पे वो काम करती थी। सो आई नेवर मिस्ड ऑनलाइन क्लासेस, आई नेवर मिस्ड ऑनलाइन क्लासेस, हम एक्टिविटी, ये जितना सारा एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी के कॉम्प्लीटेड एक्टिविटी के बारे में अगर हम बता रहे हैं, वही टाइम पे आप लोग यूज कर सकते हो सिंपल पास्ट टेंस की। ओके, ये हो गया आपके लिए कंप्लीट नोट्स है। ओके, those who are new here and have not watched my previous classes video, so go in my description box to find that videos links and watch that video related to this chapter, and do like, share and subscribe for more updates, and never forget to click the bell icon for my new notification. So शायद आपके लिए ये क्लास अच्छा हुआ होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।